तो हेलो सैम्पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे तो अच्छी गेम के एपिसोड 7 के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो एपिसोड सेंचुरल होते एक फ्लैशबैक से जहाँ पे योइची अपनी माँ को हेल्प करता है हॉस्पिटल में। और उनकी बात से एक बात क्लियर थी कि मतलब उनको बहुत ज़्यादा तंगी थी पैसों की। और इसके बाद उसकी जो माँ थी वो बोलती हैं कि पैसे इंपॉर्टेंट हैं लेकिन इनसे इंपॉर्टेंट है मतलब फ्रेंडशिप। तो अपने वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं वो। जब वहाँ से बाहर आता है उससे मिलता है अपना टीचर, जैसे उल्टा ही बोलता है कि सबसे इम्पोर्टेंट इस दुनिया में वो है पैसा। और तभी तेंजी था उससे भी नींद से उठा लेता है। और वो वहाँ पे केव के अंदर थे जहाँ पे थर्ड गेम से पहले उन्हें 3 दिन वहाँ पे काटने पड़ने थे, वही बहुत कम सप्लाई के साथ। तो उसके बाद तेंजी से बताता है उसे तो किस क्यों किया था। तो उसने उसे इसलिए किस किया था ताकि वो भी इस गेम में आ सके। और जो योइची था वो एक ऐसा इंसान था जिसको सब एक्सप्लेन करना चाहता था कि उन्होंने उसको मतलब बिट्रे क्यों किया था तेंजी ने। तो बताता है कैसे ये उसकी सेकंड तो जाती गेम है, भाई इससे पहले वो इसमें आ चुका था। और ये सारी फॉल्ट थी सावरागी की, क्योंकि जो उसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो उसने चुरा ली थी। और जो फाइनली उसके पास था उसे बताता है। तो जब तेंजी जूनियर हाई में था उसके 2 बहुत ज़्यादा क्लोज बेस्ट फ्रेंड थे और उनके साथ उसने बिज़नेस ओपन किया था अपने 1 मिलियन येन पैसों के साथ। और उनकी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, तो उनकी अकॉर्डिंग की फ्रेंडशिप में कुछ मतलब बाधा नहीं आएगी। लेकिन ये सब कुछ चेंज होता है जब उनकी लाइफ में आती है सावरागी शिहू। मतलब उसके बाद से जो उनका बिजनेस था उसमें मनी ढंग से मैनेज नहीं कर पाते। तो एक दिन उसके जो फ्रेंड्स से पूछते हैं कि वो डेट कर रहा था सावरागी को, तो उस पर क्लैरिफाई करता है कि उसके पेरेंट्स थे उनकी मैरिज कराना चाहते हैं लेकिन उसे ये चीज़ पसंद नहीं है और ना ही वो डेट कर रहा उसके साथ। और एक बात क्लियर थी, जो उसके फ्रेंड्स थे वो लाइक करते सावरागी को, लेकिन जब वो क्लैरिफाई कर लेते हैं कि वो डेट नहीं कर रहा है उसके बाद से उनका बिजनेस था वहाँ पे फिर से मैनेज कर पाते पैसे फिर से। और फाइनली कुछ टाइम के बाद जो उनका बिजनेस था वहाँ पे इकट्ठा करता 3 मिलियन येन अपने हाई स्कूल जाने से पहले। लेकिन एक दिन उसका फ्रेंड बोलता है कि ऐसे उन्हें एक गेम खेलनी चाहिए और उनके पैसे हैं उन्हें आपस में बांटने चाहिए बराबर। उसके बाद इन्वेस्ट करनी चाहिए बहुत सही जगह पे और उसके बाद उनका टोटल करेगा रीच 20 मिलियन येन, जिसका सबसे प्रॉफिट होगा वो इस गेम को जीत जाएगा और वो बनेगा उनकी नई कंपनी का CEO। और उसको मतलब राइट मिलेगा प्रपोज करने का सावरागी को। इसे तेंजी मतलब बहुत ज़्यादा परेशान था, उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो क्या सोच रहा था, लेकिन फिर भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है एज अ जोक ताकि उनकी फ्रेंडशिप थी वो रुइन ना हो जाए। लेकिन उस दिन उन्हें किडनैप करके ले आया था तुमदाची के वेन्यू पे, जब उन्हें पता चलता है कि उनमें से एक बंदे पे 10 मिलियन येन का डेब्ट था। तो उसके बाद जब वो गेम को खेलते हैं तो जब लास्ट होता है इस गेम का तेंजी को मिलता है 20 मिलियन का डेब्ट। और क्योंकि वो माइनर था इसलिए जो तुमदाची गेम वाले थे वो उसके 2 मिलियन येन की लाइफ ले लेते हैं। और इस चीज़ का क्या मतलब है मुझे समझ नहीं आया और 2 दिन बाद छोड़ देते हैं एक शर्त पे, क्योंकि किसी को कुछ नहीं बताया वहाँ पे क्या हुआ। तो हमें ये चीज़ शायद पता चलेगी फ्यूचर में वहाँ पे क्या हुआ था। तो उसके बाद अपने फ्रेंड को ढूंढता है और उससे पूछता है उसने बिट्रे क्यों किया और उसके पैसे कहाँ पे हैं। तो उसका फ्रेंड बस एक चीज़ बोलता है जो उसके पैसे थे उसे सारा लगा दे साराई के ऊपर। इसके बाद उसका फ्रेंड बोलता है कैसे सजा आप नहीं बता सकता क्योंकि आप तो उससे भी गायब कर ले वो लोग। तो उसके बाद अपनी रूटीन फिर से शुरू करता है स्कूल जाने की, लेकिन फिर से उसे मिलती है यहाँ पे सावरागी जो उसे बोलती कैसे वो उदास लग रहा है और मतलब क्या बात की उसने अपने फ्रेंड के साथ स्पेशली उसके बारे में। और जब वो चीज़ उससे पूछती हैं वो बहुत टेरिफाइंग लगती है। तो उसको देखने के चक्कर में वो सब कुछ बताता है अपने बारे में और वहाँ पे क्या हुआ था। मतलब इसका प्रॉमिस था और मैनेजमेंट के साथ उसे तोड़ देता है। और जब वो घर जाता है अपने वहाँ भी सब बताता है अपने डैड को वो। और उसके डैड थे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था, तो उसके डैड भी उसकी बात को सुन के बोलते हैं कि अब सब कुछ वो संभाल देगी। लेकिन नेक्स्ट दिन उनकी बस लाश मिलती है और जो साराई के डैड बोलते हैं कि एक सुसाइड है। पर एक बात क्लियर थी ये सुसाइड नहीं हो सकती, क्योंकि लास्ट में उसके पापा ने बोला था कि वो मत लेगा साराई के डैड की, क्योंकि वो बेस्ट फ्रेंड थे और साथ में एक पुलिस वाला भी था। और इसके बाद से जो तेंजी था उसे ट्रस्ट करना छोड़ा था औरों के ऊपर। और जो भी उसकी ज़िंदगी में कुछ हो रहा था उसे सेंटर में सावरागी, और ताकि उसे पता चल सके इसलिए इन्वेस्टिगेट करता है सावरागी को। लेकिन एक चीज़ भी सही नहीं जाती, एक दूसरे मैसेज आता है कि कैसे अगर सावरागी को मतलब पीछा करेगा तो उसको भी गायब कर देगा उसके बाप की तरह।
तो उसके बाद बस उसके पास एक चाह था और तोमोदाची गेम। तो वो अपना लास्ट कैमल खेला तोमोदाची गेम के ऊपर, क्योंकि जब इस गेम को खेलेगा वो कॉइन करता सारागी को, उसको मजबूर करता अपना टुकड़ा शो करने पे। लेकिन उसका प्लान था ये योइची ने पूरा तबाह कर दिया था। इसके बावजूद उसको एक चीज़ मिल चुकी थी कि जो सारागी ने बहुत बड़ा झूठ बोला था, जिसकी वजह से एक बात क्लियर थी कि वो ट्रू कल्प्रिट है, मतलब कि उसके ऊपर ही 20 मिलियन का डेप्ट है। तो इस गेम का एक और रूल था कि जब 2 गेम क्लियर हो जाती हैं, जो मैनेजमेंट थी उनके बाद उनके पास कितना टोटल डेप्ट था उनके ऊपर, तो उनके टोटल डेप्ट था 10.8 मिलियन यन का। और सबको विश्वास करके उन सब के डेप्ट को जोड़े तो 8 मिलियन का उन पर फ़र्क पड़ रहा था, और मतलब उनमें से कोई झूठ बोल रहा था। तो उस पर तेंजी बोलता है कि उसका जो मेन मतलब रियल डेप्ट था वो 2.1 मिलियन यन का, और शिबे का भी ऑलमोस्ट सेम था। और इसको जोड़ने के बावजूद जो मैं डिफरेंस था वो भी 4 मिलियन यन का आ रहा था। तो एक बात क्लियर थी, जो सारागी थी वो झूठ बोल रही थी, क्योंकि उसका डेप्ट था 6.7 मिलियन का, वो बहुत ज़्यादा था उसके लिए। लेकिन अगर हम ये चीज़ एज्यूम करें कि उस सारागी ने झूठ बोला था कि इसको मिलती पेनल्टी बोलने पे, तो उनका डेप्थ था वो बिल्कुल एक्यूरेट आ जाता है। तो इससे एक बात क्लियर थी कि वह झूठ बोल रही थी, और सही में झूठ बोल रही थी। वो बड़ी कमाल की स्कैम आर्टिस्ट है। और इस पर बोलता है तेंजी कि जो डीप डाउन जो अपनी सारागी है वो बहुत बेकार इंसान है, लेकिन जो योइची उसका विश्वास नहीं करता कम्प्लीटली, क्योंकि किसी भी तरह जो चीज़ थी तो मैं गेम के अंदर उसको 100% नहीं मान सकता, चाहे वो जितनी कन्विंस लगती है अपने आप को। और वो बोलता है तेंजी को कैसे जो उनके फ्रेंड्स थे उन्हें लगता है सब कुछ जानते हैं उनके बारे में, लेकिन इस गेम से एक बात क्लियर थी कि वो बस स्ट्रेंजर्स थे, क्योंकि किसी बारे में कुछ नहीं जानते। फॉर एग्जांपल जो अपना योइची था वो उसके बारे में कुछ नहीं जानते, जितने भी लोग वहाँ पे थे, कि मतलब कैसे वो एक किलर था। इसके बावजूद तेंजी था उसका पीछे करके वहाँ पे आ गया था। तो उस पर तेंजी बोलता है चाहे मतलब वो खूनी था, पर उसने जब बोला था कि जो मैनेजमेंट थी उसे डिस्ट्रॉय कर लेगा, तो इसलिए उसके पीछे वहाँ पे आया था, क्योंकि उसका ही बस एक गोल था कि उसके फादर की डेथ थी उसे अवेंज करना। और इसके सेंटर में थी 2 चीज़ें, एक तो मजाची गेम, एक सारागी फैमिली। तो इसलिए वो साथ लड़ना चाहता उनके खिलाफ। और उसे पता जो अपना योइची है बहुत डेंजरस है और बहुत ज़्यादा ईविल है, पर उसके पास पावर है जो उसकी मैनेजमेंट थी तो मजाची गेम की उसे डिस्ट्रॉय करने की। तेंजी कंटिन्यू करता है कि कैसे वो फेयर नहीं खेल सकता, उसे रिस्क लेने पड़ेगी, और जो मैनेजमेंट थी उसे हराना चाहता है। तो इस पर बोलता है योइची कि कैसे जो ये बात करे मीनिंगलेस है, क्योंकि एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते। और ये सुन के जो तेंजी था उसे अपना डेप्ट का अमाउंट दिखाता है ताकि उसका ट्रस्ट जीत सके। और इसके बाद उसका डेप्ट था वो आता है डबल। इसका बोलता है कैसे उससे मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, वो सब में फाइट नहीं करना चाहता, पर उसे अलाउ करें अपने साथ लड़ने के लिए, बस उसे फॉलो करने के लिए, और मतलब उसके रास्ते में नहीं आएगा, और यहाँ तक कि उसे यूज़ करता है एज अ टूल। तो उसका योइची बोलता है कि मैं थोड़ा टाइम चाहिए इस चीज़ के बारे में सोचने का। तो कुछ टाइम के बाद वो बात करता है फ्रेंडशिप के बारे में, जिसके बाद दोनों को पता नहीं था मतलब होती क्या है। तो उसके बाद बोलता है कैसे उसने यूज़ किया है कुकुरोगी और शिबे को, तो उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, चाहे उसे माफ़ ना भी करें फिर उसे ये चीज़ करनी चाहिए। और उसके अंदर अभी तक गिल्ट है उसके अंदर, तो चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। और बदले में योइची प्रॉमिस करता है जो 3rd गेम थी वो उसे क्लियर कर लिया किसी भी हालत में। और फाइनली जो उनके 3 दिन तक प्रेपरेशन किए वो कंप्लीट हो जाते हैं। और उसके बाद निकलते एक वेन्यू के अंदर जो कि बहुत बड़ा जंगल था, और वहीं पर 3rd गेम प्लेस होने वाली थी। तो जैसे वहाँ पे एंटर करते हैं उन्हें वहाँ पे दिखता है सर्जेंट मनाबू, जो कि नए अवतार वहाँ पर आ गया था। और जो 3rd गेम थी वो फाइनली स्टार्ट होने वाली होती है। तो जो कंट्रोल रूम था वहाँ पे आती ग्रुप के की सुपरवाइज़र। जो मैं कंट्रोल रूम में था वहाँ पे 2 सुपरवाइज़र थी, एक थी ग्रुप सी की और एक थी ग्रुप के की। तो एक बात क्लियर थी, जो अपने 3rd गेम थी ये इंटर ग्रुप वाली गेम थी, मतलब ये 2 ग्रुप के बीच में थी। और जब वहाँ पे आती ग्रुप के की सुपरवाइज़र तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ थी, क्योंकि जो ग्रुप सी था उसमें बस 2 लोग बचे हुए थे। और वो बोलती जैसे गेम थी ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि बड़ी टीम थी उनमें एडवेंचर हुआ इस गेम में। तो वो आपस में वहाँ पे बैट लगाते हैं, और फाइनली जो अपना मनाबू था वो एक्सप्लेन करता है रूल इस गेम के, कैसे गेम एक फ्रेंडली हाइड एंड सीक होगी जो कि कॉम्पिटिटिव बैटल टाइप होगी। और इसमें 2 ग्रुप जो अपने ग्रुप के और सुक्सीज थे आपस में फाइट करेंगे, और जो गेम को जीतेगा वो मूव करेगा 4th गेम के लिए, और जो हार जाएगा उसके लिए गेम ओवर होगी, मतलब जो उसका डेप्थ था उसके साथ ही घर पे चले जाएगी। तो उसके बाद उन्हें बताता क्या जो तुम्हारी गेम है वो एक फ्रेंडशिप को टेस्ट करती है, और फ्रेंडशिप जो रियल टेस्ट होगा वो ओपोनेंट के सामने। तो मतलब जो आप कहते हैं बहुत बेकार चीज़ थी ग्रुप सी के लिए, उसमें बस 2 ही बंदे थे और ग्रुप के में 5 बंदे थे। तो उससे मनाबू बोलता है कैसे ये उनकी अपनी गलती है,
फिर जो ग्रुप के वाले थे उनने आपस में कॉपरेशन की थी, जिसके उनके ग्रुप में थे 5 बंदे। लेकिन जो ग्रुप सी वाले थे वो आपस में लड़ पड़े थे, जिसकी वजह से अब वो 2 ही बंदे बच गए थे। तो अगेन जो मनाबू था अपने पेडलॉग बोलता है कैसे इस गेम को क्लियर करने के लिए उन्हें आपस में ट्रस्ट होना चाहिए और उन्हें वेट करना पड़ेगा। तो अपनी हाइड एंड सीक थी ये बहुत बड़े फर्स्ट में प्लेस हो रही थी, जहाँ पे दोनों टीम थी उनके एक बंदा होगा हाइडर और बचे बंदे हो गए सीकर्स। इसलिए जो उसने पहले बोला था जो अपनी गेम थी इसे सिंगल बंदा नहीं खेल सकता, जो मीने इसमें 2 बंदे होने चाहिए। और योइची था अपनी किस्मत से बच गया था। तो फाइनली उसे बता कैसे जो हाइडर्स थे वो जंगल में छुप जाएगी और जो सबसे पहले अपने ओपोनेंट के हाइडर को ढूंढ लेगा वो इस गेम को जीत जाएगा। और जो टीम के थी उसमें 4 सीकर्स थे और टीम अपनी सी थी उसमें से 1 सीकर था। तो मैं क्लियर जो एडवांटेज था वो ग्रुप के पास था। उसके बाद उन्हें एक और बताता था कैसे इस गेम में आप टीम को स्विच कर सकते हैं। मतलब कोई टीम हार रही होगी तो उनके सीकर्स थे और वे टीम को स्विच करके जा सकते एनिमी की टीम में, और इससे मतलब कुछ अगली गेम नहीं खेल पाएगी। मगर उनका डेप्थ था वो मतलब पर चला जाएगा उनकी लूजर टीम के पास। मतलब ये बिना डेप्थ के उस गेम को क्लियर कर सकते हैं बिना कोई नई गेम को खेले बगैर। तो मतलब आप कहते बस इसमें 2 चॉइस थी, या फिर फ्रेंड्स या फिर मनी। लेकिन जो ग्रुप सी था उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, अगर स्विच कर लेते तो वो हार जाते। आज बस वो 2 ही बंदे थे, लेकिन इसने टीम को स्विच किया उसके बाद वो हार गया। तो जो उसका डेप्थ था वो इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि उसको मिल जाएगा डेप्थ जो इक्वल लूजर टीम के एवरेज के साथ। और इसके बावजूद अपनी टीम में चलेगा वापस और नई नई गेम खेलेगा। पर ये चीज़ उसके लिए मतलब फ्यूचर में गलत होगी। और इसमें बड़ी गेम में एक और बड़ा रूल था कि जो अपने नेम टैग थे उसे वो ट्रेड नहीं कर सकते। और ये अपना रूल था स्पेशली आता यूची की वजह से, क्योंकि पिछली गेम में यूची ने इसका बहुत बड़ा यूज़ किया था आउटस्मार्ट करने के लिए मैनेजमेंट को। तो उसके बाद बोलता है मनाबू कि कैसे एक और ग्रुप में सिर्फ 1 प्लेयर बचा हुआ था और मैं थर्ड गेम में आ गया है और वो चाहते हैं अपने ग्रुप में लेना तो वो ले सकते हैं। मतलब पूछता यूइची और तेंजी को, तो यूइची था उसे एक्सेप्ट कर लेता है। उसे पहले से पता जो अपने प्लेयर हैं एक लड़की हैं और एक कैसे शायद हमें फ्यूचर में पता चल जाएगा। तो उसके बाद इंट्रोड्यूस करता है प्लेयर अपने आप को जो थी मिजू से मारिया। तो उसके बाद कंट्रोल रूम में लड़कियाँ थी, मैं सुपरवाइज़र थी, वो आपस में बात करती हैं। तो ग्रुप के की मैं जो सुपरवाइज बोलती हैं कैसे जब एक बंदे ने बोला था कि वो डिस्ट्रॉय करेगा इस ऑपरेशन को, उसके बाद जो हाई अप्स थे उनके वो अलर्ट हो गए थे, उन्हें वहाँ पर मारे उन पर नज़र रखने के लिए। उसके बाद मतलब वंडर कर रही थी कि मतलब बंदा कैसा होगा, लेकिन जो यूची था कुछ खास नहीं था। उनकी बात से एक बात क्लियर थी, जो मारिया थी वो स्पाई थी वो मैनेजमेंट की वहाँ पे। तो इसके बाद जो ग्रुप की सुपरवाइजर बोलती हैं कैसे तो मुझे अच्छी गेम थी इसको क्लियर करने का एक और रास्ता है और वो है करिश्मा जो मेरी टीम में बहुत ज़्यादा है। तो मतलब बहुत ज़्यादा बकवास करती है वहाँ पे वो। उससे बोलते कैसे हैं जो उसकी टीम थी उसमें एक जीनियस है तो मतलब आराम से जीत जाएगी। तो फिर ग्रुप सी की बोलती हैं कि उसे बहुत ज़्यादा डाउट है कि कैसे जो एक जीनियस था वो किल कर सकता है एक मॉन्स्टर को, मतलब काफ़ी ज़्यादा ओपी डायलॉग मारती है वहाँ पे वो। तो उसके बाद वहाँ पे चूज़ करते हैं वो अपने हाइडर्स को। तो तेंजी बनता है हाइडर क्योंकि वो नहीं चाहता जो अपना योइची था वहाँ पे बैठे रहे एक जगह पे। तो उसके बाद फाइनली में रहते 2 घंटे छुपने के लिए और जो अपनी थर्ड गेम थी वो ऑफिशियली स्टार्ट हो जाती है और बेसिकली एपिसोड वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मैंने जो मतलब 3 एपिसोड से बात कर रहा हूँ मेरे स्पेक्युलेशन बिल्कुल ठीक हो रहा है। मैंने शायद 2 ट्रैप की बात की थी वो बिल्कुल ठीक थे और इन्हें किस क्यों की थी ये मैंने शायद पहले आपको बता दिया था। और मतलब कब क्या गेम खेलने हैं ये मैंने आपको पहले बता दिया था। मतलब कि मैं जो भी बता रहा हूँ बिल्कुल सही हो रहा है, तब थोड़ा मज़ा आ रहा है। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो, तो सर बाय। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।